थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज मौर्य सर का, जिन्होंने गाना बजाया मेरे लिए। आप सबको पास एनर्जी है क्या आज की मीटिंग के लिए? Yes. थोड़ी सी ताकत है? Yes. दिखा सकते हो? Yes. बिना म्यूजिक के? Yes. देखिए मैंने भी ट्राई किया वहां पर खड़े खड़े, जब म्यूजिक बजा तालियां बजी, म्यूजिक बंद होने से पहले आपकी तालियां बंद हो जाती है, यानी सहारा लेके चलते हैं हम लोग ना। कितने लोग अपने पैरों से यहाँ पर आए चल के, मैं भी आया दो टांगों से, बाकी लोग इनका हाथ खड़ा नहीं हो रहा, किसका उधार लेके आए? उधार नहीं लाए ना, खुद का है। तो हम एक चीज प्रूफ करना चाहेंगे यहाँ पे कि हम सब जिंदा है ना। यहाँ आप जिंदा होने का सबूत देंगे तो मैं कुछ बातें कर पाऊंगा आपसे, वरना थैंक यू बोल के बैठना पड़ेगा मुझे। तो क्या चाहते हो, मैं थैंक यू बोल के बैठ जाऊं कि कुछ बातें कर लो 5 मिनट आपके बीच? तो म्यूजिक नहीं बजेगा और आप सब क्या करेंगे? ताली बजा सकते हो, सीटी बजा सकते हो, चिल्ला सकते हो ना। तीनों काम एक साथ करके दिखाए मुझे। स्टार्ट। यही आरसीएम बिजनेस है ना। पहले इंसान शुरू नहीं होता है और शुरू हो जाए तो बोलते रह जाओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रुको रुको रुको, फिर वो रुकता नहीं है, जैसा आपने अभी किया। तो बात शुरू करते, मेरा नाम जितेंद्र चौरसिया, ऐसे मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल भाईंदर वेस्ट मेरा पुराना घर। अब मैं रहता हूँ भाईंदर ईस्ट में नए घर पे, और मेरी ज़मीन मेरी मिट्टी पे आप खड़े हो, जहाँ पिछले लगभग 14-15 सालों से मैं रहता हूँ। और बाय प्रोफेशन का खुद का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मेरा वायसन केबल्स का। अपने बिजनेस को संभालते हुए मैं आरसीएम बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ पिछले 8 सालों से। और आदरणीय मनोज हमारे बीच में, जिनकी वजह से देवी प्रसाद चौरसिया जी और मनोज सर की वजह से आज मैं यहाँ पर, उनके पिताजी, इन 3-4 लोगों बहुत प्रेशर था मेरे सर पर कि करो करो करो, तो मैंने आरसीएम बिजनेस स्टार्ट किया। और ज्वाइनिंग के बाद भी 1 साल का वक्त लगाया, फिर काम स्टार्ट किया ना। तुरंत स्टार्ट नहीं हुआ, 1 साल भर ज्वाइनिंग करने में, साल भर काम करने में लगाया। 2 साल का वक्त बिताने के बाद मैं एक्टिव हुआ इस बिजनेस के अंदर, और पिछले 8 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ। और आज जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसके केवल इतनी सी है कि आपको मैं बताऊं कि आरसीएम बिजनेस क्या है। सुनना चाहोगे? नए लोग कितने हमारे बीच में? वाह, मेहमान ज्यादा है, तालियां बजनी चाहिए। और मैं अपनी बात शुरू करूँ उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आज उस महान शख्सियत का नाम लिया जाए जो हमारे हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर है, टीम यूनिक क्रिएशन के रचयिता मिस्टर राहुल कामले सर। बता लें हमके भी होगा। मनोज सर से रिक्वेस्ट कि जब तक मैं स्टेज पर हूँ तो आप म्यूजिक नहीं बजेगा ना, ताकि सर कोई परेशानी ना हो और मुझे परेशानी ना हो ना। म्यूजिक को बजाएंगे तो लास्ट में जब मैं जाऊँगा तब ना। तो सर अब तकलीफ ले दूंगा मैं आपको, और आप सब भी ध्यान सुनिएगा। और हमारे बीच और एक शख्सियत आज आई हुई है जिनका नाम है मिस्टर राधे श्याम सुतार और दीदी मोनिका सुतार। बताइए कहते हैं कि इन लकीरों में, इन हाथों में हमारी गरीबी की रेखा है ना। राहुल सर ने, हमारे सभी गुरुजनों ने ट्रेनिंग क्या दी हमको कि जब भी तालीम जाने का मौका मिले तो समझिए कि इसमें गरीबी छुपी हुई है। इस गरीबी को इस साथ से थप्पड़ मार रहे हम लोग कि तू भाग जा। क्या बोलते इसको? तू जा। और जितनी ज़्यादा तालियां बजाओगे उतनी गरीबी की रेखा आपकी मिटने वाली है ना। तो ये सोच के ताली बजाइएगा। मैं बात शुरू करता हूँ आरसीएम बिजनेस को समझने के लिए। हम चाहते हैं कि कुछ मुझे 7 लोगों की जरूरत यहाँ पर स्टेज पर, तो जो साथी यहाँ पे अपना योगदान देना चाहते हैं, ऐसे 7 लोग यहाँ स्टेज पर आ जाए, जिनके जरिए मैं उन सभी नए और थोड़े बहुत पुराने साथियों को भी समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि आरसीएम बिजनेस है क्या। तैयार हो? आज अगले 5 मिनट में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आप सबको समझ आएगा आरसीएम क्यों करना चाहिए। आखिर में मर्जी तो आपकी रहेगी, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होगा कि आज इस हॉल से एक व्यक्ति बिना जुड़े नहीं जाएगा ना। शर्त क्या है? केवल 5 मिनट गौर से मुझे सुन लीजिएगा।
1 2 3 4 5 6 7 वाओ परफेक्ट संख्या 7। एक गुड न्यूज़ अब दे दूं मैं आपको, जिस हॉल में मैं खड़ा हूँ 12 फरवरी 2015 के आसपास के 14 के आसपास बात है, इसी हॉल में मेरी एंगेजमेंट हुई थी। यही हॉल का, यही डीजे पार्टी का सब कुछ था। और इसी हॉल में आज से कुछ समय पहले दीपक जी बैठे हमारे बीच में मौजूद हैं, हम लोग का, राहुल जी का सबका सेलिब्रेशन भी इसी हॉल में हुआ था। और अब तीसरी बार ये हॉल हमको नसीब है, तो आज भी कुछ अच्छा और बड़ा होना चाहिए ना। और आज हम सब ऐसा करके दिखाएंगे। तो आइए जानते हैं आरसीएम बिजनेस है क्या। नए साथी गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। ये जो पहले व्यक्ति यहाँ पर है, ये कौन है? आप और हम। हमारा नाम क्या है? हमारा मतलब मेरा नाम क्या है? जितेंद्र। आपका नाम क्या है? बोलिए आपका नाम। भूल गए? बोल दीजिए आपका नाम क्या है? कस्टमर थोड़ी है। मैं जितेंद्र हूँ, आप कौन हो? आधार कार्ड लाए हो क्या? इसमें देख के बताओ आपका नाम क्या है? सतीश। जो भी नाम है, XYZ ना, आप सभी का नाम कुछ ना कुछ है। मेरा नाम जितेंद्र है और ये हमारा दूसरा नाम है। कौन सा नाम है? दूसरा नाम है, ध्यान सुनिएगा, ये हमारा दूसरा नाम है। पहला नाम क्या है? कस्टमर। हम सभी का दुनिया में जन्म लेते ही पहला नाम क्या था? कस्टमर, ग्राहक। क्यों? बच्चा पैदा हुआ ना, तो तुरंत हम हॉस्पिटल से नीचे भागे, उसके लिए क्या लेके आए? एक कपड़ा, सोने का, बिछाने का, लपेटने का, 1 नंबर 2 नंबर करेगा, उसके लिए पैंट वैंट लाए थे, लाए। तो बच्चे का नाम पहला क्या बना? दुनिया में आते पहला नाम क्या था? और जब दुनिया से जाएंगे तब भी कपड़ा ही लेके जाएंगे, सफेद कलर का, कफन के रूप में। तब भी क्या कहलाएंगे? आते वक्त ग्राहक, जाते वक्त ग्राहक। और पूरी जिंदगी क्या रहेंगे हम लोग? सिर्फ दुनिया में हम सबको पहचाना जाए इसलिए कुछ नाम रखने का रीति रिवाज है। जैसे गाड़ी का नंबर होता है ना, MH04 AK1020, इससे मालूम पड़ गाड़ी किसकी है। तो आप किसके हो ये मालूम पड़ने के लिए क्या रखा गया? आपका नाम। पर हम सबका पहला नाम क्या है? कस्टमर यानी ग्राहक। ग्राहक होने के नाते अगर मुझे कोई भी सामान लेना हो, अभी मिस्टर घनश्याम पांडे ने अच्छे तरीके से हमें सबका परिचय करवाया, तालियां सर के लिए हो जाएं। घनश्याम जी ने आप सबका परिचय करवाया नौकरी करने वालों से, बिजनेसमैन से, हाउसवाइफ से, घर वालों से, महिलाओं से, सबसे परिचय करवाया ना। ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? काम। एक वर्ड क्या है? काम कर रहे हैं। ये काम क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या काम आएगा? यही काम ना। ये कमा क्यों रहे? खर्चा जीवन में है। खर्चा नहीं होता तो कमाते क्या? टेंशन होता क्या? ये खर्चा है तभी कमाना पड़ता है। और खर्च करने के लिए ग्राहक यानी मैं और आप कहाँ जाते हैं? नजदीक के किसी न किसी दुकान पर। साबुन घर पे बनता है? जवाब नहीं, पड़ोस में जाना पड़ता है ना, घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो सुबह उठते ही साबुन कहाँ से लेता है इंसान? नजदीक की दुकान से। ये दुकानदार घर पे सामान बना रहा है क्या? जवाब नहीं। वो कहाँ से ला रहा है? बड़ी दुकान यानी होलसेल में से ना, होलसेलर से लेकर आता है। होलसेल वाला सामान घर पे बना रहा है क्या? वो कहाँ से ला रहा है? किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से। ये कहाँ से ला रहा है? किसी ना किसी कंपनी के कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से। ये क्या करते हैं? माल को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, बस बीच के एजेंट है कंपनी के और इस डिस्ट्रीब्यूटर के। ये एजेंट है केवल। ये कौन है पता है आपको? लकीली किस्मत अच्छी थी हमारी, इनका नाम ही रजनीकांत है। रजनीकांत मतलब सुपरस्टार ना, किंग। और ये स्टार क्या करते हैं पता है आपको? विज्ञापन। कंपनी कोई भी सामान बनाती है या कंपनी बैठी है, कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो सहारा किसका लेती है? इसी तरीके का रजनीकांत जी का ना, कि ऐसा आप डायलॉग बोलो है ना, मेरी सुंदरता का राज XYZ है ना, हमारी तंदुरुस्ती का राज, साबुन का नाम आता है वहां पे। नहाने से तंदुरुस्ती आती है क्या? मेरे हिसाब से नहीं आती, खाने पीने से आती है ना। और विज्ञापन क्या बताता है आपको? तंदुरुस्ती का राज साबुन, गोरेपन का राज साबुन। ऐसा हो सकता है क्या? जवाब है नहीं। कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो इन स्टार्स का सहारा लेती है ना, क्योंकि हम सब इनके दीवाने हैं, फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं इनके ना, हमको पसंद करते हैं। तो कंपनी इनका सहारा लेती है, इन्हें करोड़ों रुपए का पेमेंट देती है ना, एग्रीमेंट करती है करोड़ों रुपए का, कि आप ऐसा बोलिए कि हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए, तारीफ करिए। और ये करते हैं क्यों?
उस पैसों के लिए। क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? ये जवाब है नहीं। ये क्या करते हैं? सिर्फ प्रचार करते हैं ना। ये जो पिक्चर आपके सामने है, कंपनी माल बनाने वाली, वहाँ बीच में विज्ञापन, बीच में 4 लोग और कस्टमर कहाँ पर? यहाँ पर। ये है मैं और आप। इस बाजार व्यवस्था में 2 बड़ी दिक्कतें हैं ना, ध्यान से देखिएगा। 2 दिक्कत क्या है? विज्ञापन की लागत जुड़ने की वजह से कीमत बढ़ती ही कम होती है, रेट बढ़ता है। अगर आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, उसका एक कारण ये भी है, क्या है वो? विज्ञापन की लागत। उनको पैसा देने के बाद ट्रेन में, बस में, न्यूज़पेपर में, मोबाइल में, आजकल नेट के ऊपर, सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है? ऐड आ रहा है। उसका पैसा लगता है ना, फ्री में होता है। भाईंदर में जितने बार बोर्ड लगे हुए हैं, कभी इंक्वायरी करना, एक 6x6 का बैनर लगाना है मुझे 10 दिन के लिए, कितना चार्ज लोगे? अमाउंट 10, 20, 25 हज़ार रुपये लेगा आपसे वो, सिर्फ छोटा सा बैनर। और बाहर दुनिया में क्या छपा हुआ है? बड़े बड़े होर्डिंग्स, लाखों रुपए का रेंट होता है उसका। कौन भर रहा है? कंपनी। इसका मतलब ये हुआ, बाजार में जितने भी विज्ञापन के पोस्टर हीरो हीरो के लगे हुए हैं, वो आपके पैसों से लगे हुए हैं, है ना। आप घर में खुद का फोटो लगा नहीं पा रहे हो, और आपके पैसों से बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो विज्ञापन की लागत से सामान क्या हो जाता है? महंगा, कीमत बढ़ती है। ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या क्या है? ये बीच के 4 लोग सेवा कर रहे हैं क्या? देखिए, इन्होंने दुकान लगाई, पैसा लगाया, समय देते हैं, अपना शटर ऊपर नीचे करते हैं। कमाने का अधिकार तो इनको है, मैं मना नहीं कर रहा, अधिकार है। पर एक शब्द बाजार में मिलावट है या नहीं? हर चीज में क्या हो रहा है आजकल? मिलावट हो रही है ना, डुप्लीकेशन हो रहा है। ये मिलावटी सामान कौन बेच रहा है? कुछ बीच के लोग, सबकी बात नहीं कर सकता मैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नकली माल बना के बेच रहे हैं। ये मिलावटी सामान इस्तेमाल कौन करेगा अंत में? यही ग्राहक। ग्राहक यानी मैं और आप। यानी मिलावटी सामान का सामना भी आपको ही करना पड़ रहा है, और महंगा सामान किसको लेना पड़ रहा है? आपको लेना पड़ रहा है। ये हमारे भारत का परंपरागत व्यापार का तरीका है ना। लेकिन आज से लगभग 22 साल पहले, 23 साल रनिंग है हमारा अभी, 22 साल पहले आदरणीय लोग छाबड़ा जी ने, तालियां सर के लिए हो जाए, आदरणीय लोग छाबड़ा जी ने एक फैसला किया आज से 22-23 साल पहले, हम और आप अगर एक हो जाएं, कस्टमर कंपनी अगर एक हो जाए, तो इन सभी समस्याओं का हल मिल सकता है। जानना चाहते हो हल क्या है? सोल्यूशन ये था, ये हमारा पुराना तरीका सामान लेने का, या अब एक नया तरीका मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। कंपनी के मालिक ने कहा कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। कंपनी ने कुछ कदम बढ़ाए, अपने सामने से चलकर हमारे पास आए और ग्राहक से एक रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ हो जाइए, है ना। इन्होंने हाथ मिला दिया आपस में, और इस तरीके का नाम रखा गया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग करने का सही तरीका, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। खड़े रहिए यहाँ पर हनुमान जी और घनश्याम जी। ये तरीका कौन सा है? नया तरीका, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा क्या होना है हमें? अगर बीच में विज्ञापन नहीं होगा, यहाँ कोई स्टार नहीं है ना, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, तो क्या होगा? सामान अपने आप सस्ता हो जाएगा। तो जितने नए भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, जितने नए बहनें बैठे हैं मेरे यहाँ पे, आपसे बताइए मुझे, अगर सामान डायरेक्ट मिले और कम कीमत पर मिले तो अच्छा है कि नहीं? फायदा है नुकसान? थोड़ा बोलिए, है ना, फायदा है। अब बेच के लोग, 4 लोग मिलावट कर रहे थे, कहीं ना कहीं मिलावट, इसलिए वो नहीं कर रहे थे, कोई और कर रहा था, पर ये बेच रहे थे ना। क्यों? कमाने चक्कर में, कम माल बेच के ज्यादा कमा लेंगे। जयपुर की घटना है, आप सबने न्यूज देखी होगी। एक काजू बादाम का व्यापारी पिछले 25 सालों से हमारा जो सिंग दाना होता है ना, उसको कलर करके, कटिंग करके पिस्ता बना के बेच रहा था। किसको? सोचिए, पिस्ता कीमत कितना होता है और सिंग दाने कीमत कितना होता है? क्या कर रहा था वो? डुप्लीकेट ना। कस्टमर खा रहा है, सेम लग रहा है, कलर सुगंध आ रहा है, वैसा बात खत्म हो गई। तो मिलावटी कौन खा रहा था? कस्टमर। अब अगर डायरेक्ट मिलेगा तो मिलावट करने वाले बीच में नहीं होंगे, कंपनी सीधे सामान को दे रही है आपको, तो मिलावट हो सकता है क्या? तो आप मिलावट के जहर से बच जाओगे। सबसे पहला बड़ा फायदा कि महंगा सामान बंद हो जाएगा, सस्ता सामान मिलेगा आपको, रिजनेबल रेट पे सामान मिलेगा। और दूसरा फायदा क्या मिलेगा? शुद्ध सामान आपके घर में, आप मिलावट से बच जाओगे। ये 2 बड़े फायदे हैं। चाहता हूँ एक बार चॉइस आप कर लीजिए। एक रास्ता ये रहा जहां से लेकर आ रहे हो, एक रास्ता
नया है जहां से आपको हम लेने के लिए बोल रहे हैं। चॉइस किसकी है? आपकी। तालियां इन सबके लिए बजा दीजिए। समझ में आया कि आरसीएम क्या है? मीटिंग खत्म कर दे? नहीं करें? चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको ना। एक लड़का था या मुझसे भी छोटा ना, और उसकी एक आंटी थी थोड़ी सी बड़ी, बाल सफेद हो गए थे उसके। ये दोनों का काम था किसी न किसी शादी और ब्याह में मिलना आपस में। किसमें मिलना था? कभी शादी पड़े, लड़का यहाँ था, आंटी के वहाँ रहती थी, उसकी जो बुजुर्ग थी घर की दादी वगैरह, वो दूर रहते थे उनसे ना। तो कहाँ मिलते दोनों आपस में? शादी ब्याह में, शादी या फंक्शन, बर्थडे पार्टी कुछ हो गया तो मुलाकात होती थी आपस में। और दादी जी का हमेशा एक कमेंट था लड़के का साथ। लड़का यंग था, 25 साल का हो गया था, शादी की उम्र हो गई थी उसकी। आंटी जब भी मिले उससे, दादी जब भी मिले, क्या बोलती थी पता है आपको? बगल में खड़ी होती थी, शादी चल रही होती थी वहाँ पे, वो ऐसे करती थी, अगला तेरा नंबर है। ऐसे करती थी, अगला तेरा नंबर है। कब बोलती थी? हर शादी में ना, जहाँ भी शादी में मिले क्या बोलेगी? अगला तेरा नंबर है। लेकिन जीवन में परिवर्तन होता है ना, संसार का नियम है परिवर्तन होना, समय सबका आता है। एक बार घर में किसी का देहांत हो गया, वो दुनिया से ऊपर चला गया। लड़का बहुत दिन से गुस्सा लगे बैठा ना, बार बार मुझे टोकती है, अगला तेरा नंबर है। इस बार दोनों मिले आपस में। इस बार दादी चुपचाप थी, लड़के ने क्या किया? अगला तेरा नंबर है। समझ में आई क्या बात? तो ये हम सबके साथ है। तो इसका मतलब है कि समझाया जाए तो कुछ देर बाद ही सही समझ में आता है ना। आपकी तालियां बता रही, लेट समझ में आया पर आया। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? आज जो शख्सियत यहाँ पर आई हुई है, आदरणीय राधे श्याम सुतार और मोनिका सुतार, एक यंग एज में, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने रूबी जैसे पिन को हासिल किया है ना। इनकम 3-4 लाख से ऊपर होगी, मुझे पता नहीं कितनी, कभी देखी नहीं, पर पिन के हिसाब से पता है मुझे ना कितनी आती है। तो 3 से 4 लाख रुपये महीना कमाने की पर्सनैलिटी है। मुझसे कम उम्र होगी, इसका वादा मैं कर रहा हूँ आपसे। मुझसे एक तरफ करोड़ों रुपए लगा के 26 दिन काम करके लाखों कमाना मुश्किल है इस मुंबई के अंदर, क्योंकि मैं वहाँ पर बैठा हूँ। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट है जीरो, लगा कुछ नहीं है, पेंशन है जीरो, है ना, स्टाफ है जीरो, लाइट का बिल कितना है? जीरो। उल्टा यहाँ 150 दे के सुनने आते हैं हम लोग ना, किसको? उनको। ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में यहाँ पर मौजूद है। उनको आपको 1-1.5 घंटा ध्यान से सुनना है। उनकी बात अगर आपको समझ में आ गई, जीवन परिवर्तित आपका हो सकता है। तो आरसीएम बिजनेस की मेरी जिम्मेदारी आज के प्रोग्राम यहीं पे खत्म होती है। और आगे जो हमारी पर्सनैलिटी, जो शख्सियत आने वाली है, उनका नाम है मिस्टर दीपक श्रीवास्तव। पर इतनी आसानी से बुलाने वाला मैं नहीं हूँ। आप चाहते हो बुलाऊं उनको मैं? नाम ही दीपक है ना। तो मेरे लिए क्या है? प्रेरणा स्रोत है। जब हम इसी स्टेज में कुछ साल में साथ में थे, आज दोबारा से मौका मिला कि मेरे साथ में रहेंगे यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर। तो दीपक नाम में ताकत बहुत ज़्यादा है ना, प्रकाश है वो, रोशनी है वो, है ना। अंधकार से लड़ना है तो वही दीपक काम आता है। दीपक अगर आपके हाथ में, साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान कितना भी आगे चला जाए, ये ट्यूबलाइट जो ऊपर चल रही है हमारी, ट्यूबलाइट जो देख रहे हैं आप यहाँ वहाँ, दोनों को निकाल लीजिए बाहर, इसको और उसको, है ना। एक जलती हुई लाइट को दूसरे में टच करो, क्या चालू हो जाएगी? वो नहीं चालू होगी ना। और एक दीपक आपके पास हो और हजारों दीपक बुझे हुए हों, तो एक को लेके जाओ, टच करो, दूसरा जलेगा। दीपावली में करते हैं हम लोग ऐसा ना, इससे टच करो। तो हम सब क्या है? आरसीएम बिजनेस में दीपक की तरह है ना, जो हमारे बीच में आने वाले हैं, कि हम चाहें तो एक दूसरे को टच करके उसके अंदर भी रोशनी पैदा कर सकते हैं। सुनना चाहते हो उनको? कि आगे बताएंगे कि आरसीएम बिजनेस पैसे भी देता है ना। नए लोगों को विश्वास नहीं होता पैसे आते कि नहीं आते, तो आपको सबूत देंगे आपको यहाँ पर आके ना, पैसे आते भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपने मेरा सम्मान कितना कम किया, ज़्यादा किया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आने वाली शख्सियत का सम्मान आपको बहुत ही अच्छे से करना है। तालियां इतनी बजे कि म्यूजिक कम पड़ना चाहिए ना, तालियां इतनी बजनी चाहिए कि म्यूजिक कम पड़ना चाहिए हमको। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगा आदरणीय जोरदार